नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मैं हूं प्रिया शर्मा और आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह जो है वो है हमारे जो सौंदर्य और भोग विलास के कारक माने जाते हैं। इनके अलावा हमारी जो लाइफ में इंजॉयमेंट है, ऐश्वर्य है, इनके अलावा आना मुश्किल है। तो वहीं जो युवा हैं और उनकी लाइफ में जो प्यार आता है वो शुक्र की वजह से ही आता है। ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसका मेन कारण होता है कि उनके शुक्र बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को या फिर उनका किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, या फिर उनकी शादी नहीं होती, और या फिर वो लोग एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका शुक्र जो है कहीं ना कहीं खराब चल रहा है। आज हम बात करेंगे शुक्र की, शुक्र और गुरु की युति की। हाल ही में शुक्र देव ने जो कि गोचर किया था मिथुन राशि में, वृष राशि से निकलकर शुक्र देव आ गया मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में पहले से गुरु विराजमान थे, जिस वजह से बन गई है शुक्र और गुरु की युति। और ज्योतिषियों की माने तो ये युति बेहद ही लाभकारी मानी जा रही है। और इसी विषय पर बात करने आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आपका भी, कुंडली टीवी और व्यूअर्स सबका। जी मैम, तो आज हम बात करेंगे शुक्र और गुरु की युति के बारे में। तो मैम, शुक्र और गुरु की युति जो है वो किन राशियों के लिए शुभ है और किन राशियों के लिए, वैसे तो माना जा रहा है कि ये शुभ भी है, तो आप बताइए किन राशियों पर इसका कैसा असर रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहले शुक्र और बृहस्पति की युति जो कि मिथुन राशि में हुई है, प्रिया जी ने बहुत अच्छे से आप सबको बता ही दिया है। ऐश्वर्य, मान, सम्मान। और अगर ये आए हैं मिथुन राशि में, यानी कि उनके लॉर्ड हैं बुध, यानी कि बुद्धि के कारक, और साथ में बैठे हैं हमारे बृहस्पति जी, है ना। दोनों गुरु, शुक्राचार्य गुरु और देव गुरु, दोनों आ गए हैं जी। अब हमारे 14 मई से तो हमारे देवगुरु जी तो चल ही रहे थे हमारे मिथुन राशि में, अब हमारे शुक्र गुरु भी आ गए हैं 26 तारीख से 21 अगस्त तक, 26 जुलाई से 21 अगस्त तक। अब ये भी रहेंगे इसी युति में, और ये युति बहुत ही प्यारी फलदायक युति है। काफ़ी समय से आप लोग, अगर जो लोग खर्चे कर रहे थे, बहुत खर्चे कर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब कुछ बैलेंस सा नहीं चल रहा था, यहाँ जिनकी ब्लॉकेज थी, प्रॉपर ब्लॉकेज थी, ना कोई बुद्धि इस्तेमाल हो रही थी, सब चीज़ें डिस्टर्ब्ड। पर अब दोनों गुरुओं ने युति बना ली है जी हमारी मिथुन राशि में। राशि अनुसार वैसे युति सभी के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ इस समय ब्रह्मांड में गोचर में एक और युति चल रही है, जिसको कर्क राशि में सूर्य और बुध की भी युति है। मैं शुक्र और जुपिटर की जो मिथुन राशि में है और सूर्य और बुध की जो कर्क राशि में है, सभी का इस पूरे गोचर का सब राशि अनुसार आप सभी को बताने जा रही हूँ। सबसे पहली राशि रहेगी जी मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपको इस समय जो है ना, छोटे भाई बहनों से तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम रहेगा, आपकी जिंदगी में गुरुओं का साथ रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। पर अब मैंने सूर्य बुध की युति भी साथ लगानी है, आप ध्यान दीजिएगा। इस युति में आप लोगों के लिए लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। रिश्तों को संयम में रखिएगा, बहादुरी में कुछ ऊंच नीच बोल मत दीजिएगा, ताकि रिश्ते खराब ना हो जाए। दूसरी राशि है जी हमारी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, आपका ये गोचर आपके लिए भी एक अच्छे रिजल्ट तो देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके धन भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति बन रही है, और सूर्य बुध की युति आपके बहादुरी वाले तीसरे घर में बन रही है। भाई बहनों के साथ काफी करेजियसली, अगर कोई बुक या राइटर हैं तो फिर तो देखिए आपकी वाह 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 हो जाएगी, नेम फेम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों को काफी देर से जोड़ने का सोच रहे थे, बहुत अच्छा, पैसे रुके थे, किसी से लेने हैं। अगर किसी लेडीज की किट्टीज विट्टीज है, वो भी आपकी निकल जाएगी, जिनकी वृष राशि की कुंडली है। और साथ ही साथ अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट फिनिश होके पैसा आने वाला है, वो भी आ जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ मनी वृष राशि वालों के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी विद गुड सेविंग्स। तीसरी है जी हमारी ये जो युति, जिनके
बिल्कुल सिर के ताज में बन गई है, वो है जी हमारी मिथुन राशि स्वयं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये युति जो है जी लगन में ही बन रही है। लगन में बनने के कारण और सूर्य बुध की युति दूसरे भाव में बनने के कारण आपके लिए युति बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ग्रोथ, नेम, फेम, ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ उठना बैठना, पैसों के लिए अच्छा, जीवन साथी के लिए तो और अच्छा। अगर आपका जीवन साथी प्रोफेशन में है तो उनके लिए नेम, फेम, पब्लिसिटी और उनके कहीं ना कहीं ट्रेवल ट्रिप्स आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी अपनी डेली इनकम भी इंक्रीज होगी। मिथुन राशि के जात को आपके लिए बहुत अच्छी होती है। कर्क राशि के जात को आपके लिए ये युति आपके 12वें भाव में बृहस्पति शुक्र की और सूर्य बुध की लगन में आपके लिए युति थोड़ी सी खर्चों वाली रहेगी। भाई बहनों के साथ आप थोड़े से खर्चे ज्यादा कर सकते हो। अदरवाइज मेडिटेशन, सुकून, रात की नींद बहुत समय से डिस्टर्ब थी, शेयर मार्केट में है तो उसमें ग्रोथ। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जात को एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कहीं पर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करिए। लव लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा, आप अपने पार्टनर को एक अच्छा सा इधर इन गोल्ड और सिल्वर एक आप अच्छा सा गिफ्ट देंगे और रातों की नींद में भी आपको सुकून और आराम रहेगा और आपके लिए शेयर मार्केट के लिए भी दी बेस्ट। नेक्स्ट है जी आपकी ये युति कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जात को आपके लिए युति बिजनेस की ग्रोथ, आगे बढ़ने के स्तोत्र और आपके जो को वर्कर्स हैं, आपके लेबर्स हैं, आपके लिए ग्रोथ, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपके साथ उठना और बैठना। तुला राशि के जात को अरे वाह जी वाह, आपके लिए तो ये और भी अच्छा गोचर आया है। सूर्य बुध आगे आपके दशम में और बृहस्पति और शुक्र आगे जी आपके 9वें भाव में। आपके लिए तो ये गोचर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सूर्य रहना है जी आपके लिए टिल संक्रांति बुध के साथ और उसके बाद बृहस्पति और शुक्र ने रहना है यहाँ पर 9वें भाव में 21 अगस्त तक। ये युति आपको बहुत ग्रोथ, नेम, फेम, पब्लिसिटी, आपका एक लेवल टोटली डिफरेंट कर जाएगा, क्योंकि अगला गोचर भी जो सूर्य का है ना स्व राशि का है, आपके 11वें भाव में आएगा। देखिए आपके लिए तो ये मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग मंथ्स ये जो 2 हैं आपकी लाइफ में रहेंगे। बहुत आगे बढ़ेंगे आप, पॉलिटिशियंस के साथ भी उठना बैठना रह सकता है। नेक्स्ट है जी हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जात को मेडिटेशन इज द बेस्ट पार्ट। अपने अकेलेपन में काफी समय से थे आप लोग, बट अब आप उसको एंजॉय करेंगे। आपको आपके गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे और साथ ही साथ बिजनेस के डिसीजंस आपको सोच समझ के लेने। अगर कोई पीआर के लिए काफी देर से वेट कर रहा था, पीआर का भी समय आ गया जी आपका। अगली है हमारी धनु राशि के जात को आपके लिए युति जीवन साथी के साथ घूमने का, उनके निर्णयों पर चलने का, उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ने का, पर पिताजी की सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा और बिजनेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स टू द पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अगली है जी हमारी मकर राशि। मकर राशि के जात को आपका ये गोचर बनने जा रहा है जी सबसे पहले सूर्य बुध का 7वें भाव में, शुक्र और जुपिटर का आपका 6ठे भाव में। आप अपने किसी ऋण से मुक्त होंगे, काफी समय से परेशान थे, किसी का पैसा देने वाला था या लोन की किस्त पूरी करना चाहते थे, ये समय है जी कर लीजिए। बहुत अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए, बिजनेस के लिए ग्रोथ का भी रहेगा और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। अगला है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जात को आपके लिए गोचर आपकी लव लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मिंग, आप अपने पार्टनर के साथ कब से जीवन के काफी आगे बढ़ने के पड़ाव सोच रहे थे, शादी के बारे में सोच रहे थे, अब आप अपने फादर से अपनी फैमिली से बात करके उस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं। और आपके लिए गोचर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कोई भी आईएएस या कोई स्टडी के बारे में, एग्जाम्स के बारे में तैयारी में है, क्लियर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, परफेक्ट टाइम है, गो फॉर इट।
आप डेफिनेटली अपने एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। और अगली आखिरी राशि बहुत प्यारी राशि हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, घर पर काफी समय से आप लोग धर्म कर्म का कोई काम करने का सोच रहे थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी कि कोई कीर्तन या जागरण आपका रहता था। ये गोचर में आपका ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी अच्छा रहेगा, पर बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज अगर कोई हैं तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ये था जी हमारा प्रिया जी, ये जो गोचर हमारी 12 राशियों के ऊपर जी आया मैम, है। बहुत अच्छा। मैंने आपसे सुन ही लिया। वैसे तो ये गोचर 12 की 12 राशियों के लिए शुभ है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ रेमेडीज है जिससे हम अपने जो शुक्र को और गुरु को मजबूत कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग राशियों के ऊपर या पता ही नहीं होता हम राशि जी, कैसे देखें, है कैसे ना, देखें, बिल्कुल। बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, बट वो कुछ करना चाहते हैं कि हमें उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जी। मिले। अगर आप लोग चाहते हैं, एक परफेक्ट रेमेडी दूंगी, आप अपने, अगर आप सिख धर्म से हैं तो अपने गुरुद्वारे जाकर, हिंदू धर्म से हैं तो विष्णु भगवान जी के मंदिर जाकर इत्र अपने हाथ पर लगाइएगा। इससे दहलीज पर एक हाथ से सेवा करिए। ये सेवा यानी कि गुरु यानी कि हमारे विष्णु भगवान जी, वो नारायण गुरु उपाधि पर हैं, और हमारे गुरुद्वारे में वो भी है ना गुरु ही हैं हमारे। जी। वहां पर इत्र यानी कि शुक्र, नेम फेम पब्लिसिटी विद विजडम, क्योंकि नेम फेम पब्लिसिटी आज के टाइम में कमाना बहुत आसान है, पर विजडम यानी कि अच्छे से ट्रैक बनाकर कमाना बहुत मुश्किल है। ये रेमेडी अदरवाइज भी जब ये गोचर खत्म भी होता है, आप थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन अपनी दिनचर्या में रखिए, फिर देखिए बृहस्पति शुक्र की युति का योग आपकी जिंदगी में वैसे ही बन तो जाएगा। मैम ये रेमेडी कोई भी इंसान कर सकता है? कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। इससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा और इससे आपका बृहस्पति भी अच्छा होगा, क्योंकि कुंडली में जब भी कोई कुंडली को आप दिखाना चाहते हो ना, देव गुरु जुपिटर ही पहले देखा जाता है। उनकी प्लेसमेंट क्या है? ऐश्वर्य देखना हो, पैसा देखना हो, नेम फेम, तो शुक्र लग्जरियस लाइफ, तो वही देखा जाता है। ये रेमेडी हल्की सी, कोई हैवी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर देखिएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। अपने लव लाइफ, अपने पार्टनर की लाइफ, जीवन साथी के साथ, रिश्तों को लेकर, कोई भी चीज, मनी सेविंग्स, किसी भी चीज के लिए आप ये रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना गुरु शुक्र की युति और बुध और सूर्य की युति का 12 की 12 राशियों पर कैसा असर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।